उनको चाट रहा था। वो इतना डर गया कि झट से उठकर बैठ गया। आवाज से वो छोटा क्योंकी भी डर गया और घबराकर खिड़की से बाहर कूद गया। जब लड़का थोड़ा संभला तो उसने नोटिस किया कि कल गलती से जो चोट उसे लगी थी वो आंखों के सामने ही तेजी से भरने लगी थी। तब उसे एहसास हुआ कि उस क्योंकी में कोई असाधारण हीलिंग पावर है। कुछ दिन बाद लड़का बरामदे में बैठा म्यूजिक सुन रहा था। तभी अचानक कोने से एक जाना पहचाना सा चेहरा बाहर निकला। पता चला कि वो छोटा क्योंकी इतने दिनों से गोदाम में छिपा हुआ था। वो उत्सुकता से जमीन पर पड़े म्यूजिक प्लेयर को देखा, फिर उसे उठाकर अचानक एक कौर खा लिया। लड़के को लगा कि शायद उसे भूख लगी है तो वो फटाफट किचन से सॉसेज की प्लेट ले आया, लेकिन क्योंकी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। भले ही वो खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़के का एहसान चुकाना चाहता था। इसलिए वो अंधेरे से एक खूबसूरत बॉक्स लेकर आया जिसमें उसने एक चूहा रखा था। असल में वो अपना खाना लड़के के साथ शेयर करना चाहता था। जब लड़के ने खाने से मना किया तो क्योंकी थोड़ा नाराज हो गया और लड़के को उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए ऐसा दिखाना पड़ा जैसे वो खा रहा हो। तभी अचानक खिड़की के बाहर तेज बिजली चमकी और क्योंकी डर कर लड़के की बाहों में आ गया। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। लड़के ने उसे अपने फ्रेंड्स से भी मिलवाया और सबको वो छोटा सा जीव बहुत प्यारा लगा। लेकिन एक दिन ये सब उसके दादा ने देख लिया। अजीब बात ये थी कि क्योंकी बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि वो खुद उसके दादा की तरफ बढ़ा। पता चला कि उसी रात उसके दादा की कार से क्योंकी की मां की मौत हुई थी। गिल्ट महसूस करते हुए दादा ने उसे चुपचाप अपने पास रख लिया था। इसी बीच शिकारी डेविल को वहीं पास में गिरी हुई लाइसेंस प्लेट मिली और उसने सारे क्लूज जोड़कर खेत का पता लगा लिया। वो मौका पाते ही वहां पहुंचा और क्योंकी पर ट्रैंक्विलाइजर गन से गोली चला दी। लड़का और उसके दोस्त कुछ कर नहीं पाए, बस बेबस होकर उसे ले जाते हुए देखते रहे। तभी कॉस्प्ले का गेटअप पहने दादा अचानक वहां पहुंचे और एक जोरदार किक मारकर डेविल को कई मीटर दूर फेंक दिया। फिर उन्होंने सबको लेकर उस जगह भाग लिए जहां क्योंकी की मां की मौत हुई थी। छोटे क्योंकी को वहां एक जानी पहचानी खुशबू आई और वो रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़ा। वो एक चट्टान के किनारे पहुंचा जहां से उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। दोनों के बीच एक छोटी सी इमोशनल विदाई हुई और फिर छोटा क्योंकी अपनी मां की तरफ पाइप से चढ़कर चला गया। लड़का सोच ही रहा था कि अब ये सफर खत्म हुआ, तभी अचानक एक पहाड़ी शेर झाड़ियों के पीछे से कूद